कथा में राजा भर्तृहरि गुरु गोरखनाथ और अलवर की तपोभूमि को जोड़कर पूरी कहानी को थोड़ा विस्तृत और सुंदर रूप में प्रस्तुत करते हैं। राजा भर्तृहरि गुरु गोरखनाथ और अलवर की तपोभूमि। प्राचीन भारत के चक्रवर्ती सम्राट राजा भर्तृहरि उज्जैन के राजा थे। वे वीर, न्यायप्रिय और विद्वान शासक थे, लेकिन अपनी सुंदर रानी पिंगला से अत्यधिक प्रेम करते थे। धोखे का बोध और वैराग्य की शुरुआत। एक दिन एक तपस्वी साधु ने राजा को एक अमृत फल दिया, जिसे खाने से व्यक्ति अमर हो सकता था। राजा ने वह फल प्रेमवश रानी को दे दिया, लेकिन रानी ने वह फल अपने प्रेमी सेनापति को दे दिया और बाद में वह फल घूमता हुआ एक वेश्या से होते हुए वापस राजा के पास आ गया। यह देखकर राजा भर्तृहरि को संसार की असारता, मोह और विश्वासघात का गहरा बोध हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि अब वह सांसारिक जीवन त्याग देंगे और वैराग्य अपनाएंगे। गुरु गोरखनाथ से भेंट। अपने वैराग्य के मार्ग पर भटकते हुए राजा भर्तृहरि की भेंट हुई महान योगी गुरु गोरखनाथ से। गोरखनाथ ने उन्हें आत्मज्ञान, योग और तप का मार्ग दिखाया। उनके चरणों में राजा भर्तृहरि ने संन्यास लिया और गहन साधना में लीन हो गए। अलवर की तपोभूमि भर्तृहरि गुफा। राजा भर्तृहरि की तपस्या का प्रमुख स्थल बना अलवर राजस्थान की पवित्र भूमि, जहां आज भी भर्तृहरि की गुफा स्थित है। यह स्थान नाथ संप्रदाय और योग परंपरा का एक महान तपोस्थल माना जाता है। भर्तृहरि गुफा अलवर के अरण्य और शांत पहाड़ियों में स्थित है, जहां राजा भर्तृहरि ने वर्षों तक कठोर तप किया। यह गुफा आज भी योगियों और साधकों के लिए एक आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र मानी जाती है। राजा भर्तृहरि की रचनाएं। राजा भर्तृहरि ने वैराग्य के मार्ग पर चलते हुए 3 प्रमुख ग्रंथों की रचना की। एक नीति शतक जीवन के व्यवहार और नीति पर, 2 वैराग्य शतक संसार से विरक्ति और आत्मज्ञान पर। कथा का सार, पत्नी का मोह, फिर विश्वासघात और अंत में गुरु गोरखनाथ का मार्गदर्शन। इस यात्रा ने राजा भर्तृहरि को एक राजा से योगी बना दिया। अलवर की तपोभूमि, विशेषकर भर्तृहरि गुफा, इस संपूर्ण परिवर्तन की साक्षी और साधना स्थल रही। सीख, संसार का प्रेम क्षणभंगुर है, लेकिन गुरु का मार्ग और आत्मसाधना अमर है। जिस धरती पर सच्चे वैराग्य की तपस्या हुई हो, वह भूमि तीर्थ बन जाती है, और अलवर उन्हीं पावन स्थलों में से एक है।